हेलो मेरे प्यारे लविंग फ्रेंड्स, आपका सबका स्वागत है रिद्धि व्लॉग्स में। तो आज मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन दिखा रही हूँ। मॉर्निंग रूटीन मेरा इतना हेक्टिक जाता है ना कि मतलब सुबह सुबह मेरे को जब चाय नहीं मिलती ना, मेरे को इतना गुस्सा आता है। अब मतलब मैं ब्रश करने चली तब तक आ गया दूध वाला। इस दूध वाले ने मुझे इतना परेशान किया हुआ है कि कभी तो ये आता है बिल्कुल लेट 8 बजे तक, मतलब मैं वेट करती रहूँगी चाय के लिए कि आज दूध नहीं आया। और कभी कभी इतनी जल्दी आ जाता है कि बीच ही बीच में, और फिर इसको बीच ही बीच में मतलब वेट नहीं करना होता, इसको अपनी डोलची भी खाली चाहिए होती। मैं अगर बोलूँ ना बाद में ले जाना आप, मैं धो के रख दूंगी, नहीं तो उसको तुरंत चाहिए होती है। तो मैंने इसको डोलची खाली करके दी, उसका ब्रश किया। सबसे ज़रूरी काम है मॉर्निंग उठने के बाद ये ब्रश करना, क्योंकि बिना ब्रश के मेरे को समझ नहीं आता। मतलब बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, बट मुझे सुबह सुबह ब्रश करना और एक आँखों मुँह को अच्छे से धो के आँखों में पानी डालना, ये सबसे ज़रूरी। दूसरा होता है मेरे भगवान जी, मैं रात में सुलाती हूँ ना, उनका कंबल वगैरह हटाती हूँ। ये देखिए मेरी चौकी भी अभी रखी हुई है दीपावली की, मैंने अभी तक नहीं हटा पाई, टाइम ही नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी। अब फिर उसके बाद मैं आई फ्रिज में, सुबह सुबह ठंडा ठंडा फ्रिज की हवा लगी, एकदम ठंड लग गई मुझे। फ्रिज में से मैंने दूध निकाला, दूध की मलाई वगैरह अलग करी। फिर उसके बाद मैंने दूध को रखा गर्म होने, क्योंकि बेटे को उठाऊंगी तो उसको दूध देना होता है। फिर मैंने थोड़ा अपने लिए पानी गर्म किया, सुबह सुबह गर्म पानी पीने के लिए। तो मैं लेमन हनी वाटर पहले पीती थी, लेकिन अब नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी बीच में दिक्कत हो गई थी, तो फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि वो दांतों में मेरे नींबू लगता था ना, खट्टा खट्टा। तो इसलिए मैं सादा गर्म पानी पीती हूँ। जब मैं योगा करती थी, एक्सरसाइज करती थी, तब मैं लेमन हनी वाटर पीती थी। अब तो खैर मैंने योगा बंद कर दिया, क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिलता, बेटी वैसे ही बहुत थका देती है चला चला के, ऊपर से अब मन भी नहीं करता। तो ये मतलब मैंने पानी पीने के बाद फिर मैं किचन में लग जाती हूँ। किचन में क्या है, मैं अपना बेटे का लंच की तैयारी कर देती हूँ शुरू। तो लंच की तैयारी शुरू करने के लिए ये देखिए चाय पत्ती का पैकेट पड़ा हुआ था कल का शाम का, रात का, तो मैंने कहा इसको भी भर ही दूँ पहले साथ ही साथ में। तो ये काम निपटाया। ये काम निपटाने के बाद मैं करती हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि 6:30 पौने 7 तक मैं लंच की तैयारी कर देती हूँ। उसके बाद अगर बेटा उठाया तो उसका तो मेरा सारा काम टाइम उसी में ही जाता है, क्योंकि वो इतना आलसी है, ना तो वो खुद से तैयार होगा, ना खुद से ब्रश करेगा, मतलब खुद से वो कोई काम नहीं करता, इतना आलस आलस में। तो मैंने ये लंच, उसका एक लंच बॉक्स ढूंढे, वो हमेशा स्कूल से आता है लंच बॉक्स इधर उधर डाल देता है। इतना परेशान हूँ उसकी इस आदत से कि अब मैं लंच बॉक्स पूरे में ढूंढती रहती हूँ पूरे पूरे टाइम तक, तो लंच बॉक्स ही नहीं मिलता। अभी देखिए मेरा आधा टाइम लंच बॉक्स ढूंढने में जाएगा। रात में मैं ढूंढ के नहीं रख पाई थी, मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अभी देखिए मैं लंच बॉक्स ढूंढ रही हूँ, बट मुझे मिल तो जाए कहीं पे भी। फिर मुझे याद आया कि ऐसा तो नहीं कि यार अपने कमरे में रख दिया हो, मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। बहुत देर यहाँ किचन में पूरे में ढूंढने के बाद फिर मुझे याद आया सडनली, तब मैं लंच बॉक्स लेके आई थी कमरे में से। तब तक मैंने पूरी किचन को अच्छे से छान लिया। जब याद आया बहुत देर बाद, तब फिर मैं कमरे में गई लंच बॉक्स लेने। और फ्रेंड्स, कमरे में जिस टाइम बिटिया सो रही होती है ना, डुग्गू, उस टाइम जाना ऐसा लगता है ऐसे जाओ एकदम दबे पैर, जैसे चोर नहीं आते हैं एकदम पैर दबा के घर में चोरी करने के लिए, ऐसे अपने ही घर में अपने ही कमरे में ऐसे जाना होता है मुझे। एकदम बहुत धीरे, बहुत इतना इतना पिन ड्रॉप साइलेंस रखना पड़ता है उसके चक्कर में मुझे, कि मुझे ये लगता है ये उठ ना जाए, उठ ना जाए। इसको उठाने के, ये उठ जाती है ना तो मेरा सारा काम फ्रेंड्स इतना डिले होता है, ये इतनी परेशान करती है। मतलब मैं आपको किसी दिन वीडियो इसकी फुल दिखाऊं भी तो कितना दिखाऊं, मतलब रोज ही इसकी एक नई शरारतें है। मैं आपके साथ फिर भी शेयर करती रहती हूँ। अब तो 1.5 साल की हो गई, मैंने आपके साथ छोटी जब थी तब की भी शरारतें शेयर की है। इसने जो एक शंभू वाले गाने पर डांस किया, आप देखिए कैसे कैसे डांस कर रही है। तो मतलब बहुत शरारती है, बहुत नोटी है। और फिर ये मेरे से बहुत चिपकी रहती है, इसको घर में कोई नहीं दिखता, इसके पापा इतना इसको खिलाते नहीं है, मतलब कमी है, तो वो मेरे से ही चिपकी रहती है। ये देखिए फिर मैं काम करके लंच वगैरह धो के इसको उठाने लाई। दोनों माँ बेटे येलो येलो हो गए आज, दोनों ने सेम टी शर्ट। इसको उठा के मैं लाई, फिर मैंने इसके लिए पानी गर्म करने के लिए लगाया। एक्चुअली मेरे यहाँ गीजर नहीं है, तो मैं रॉड से पानी गर्म करने लगाती हूँ। तो जब तक बेटा नहाने बाथरूम में आएगा तब तक पानी गर्म हो जाएगा। बच्चे का थोड़ा डर रहता है रॉड की वजह से, तो मैं पानी लगा गई। फिर इसके बाद इसका पेस्ट तैयार किया, ब्रश पे पेस्ट वगैरह लगा के दिया भाई साहब को, क्योंकि उन्हें आलस आ रहा था, उन्हें स्कूल नहीं जाना था। यही होता है मॉर्निंग में उठते से ही सबसे पहले वो यही कहता है, मम्मा आज स्कूल नहीं जाऊँगा। फिर भी मैं जबरदस्ती करती हूँ, क्योंकि एक दिन छुट्टी कराएंगे स्कूल की, ज़्यादा छुट्टी कराना भी अच्छी बात नहीं है।
तो ये देखिए मैंने उसको ब्रश कराया, उसके साथ मुझे खड़ा होना पड़ता है यहाँ पे, तो ये कर दो वो कर दो, 50 काम ये मुझे गिनाता रहता है। ये मेरा 9 साल का बेटा है, तो ये 3rd में पढ़ रहा है और ये इसको मैं ब्रश कराया। जब तक ये ब्रश करके आया मैं इसको बोल के, या ब्रश करो, मैं किचन में आपका लंच तैयार करती हूँ। तो एक तरफ मैंने स्लिप को अच्छे से पोंछा, साफ़ किया, रात की स्लिप थी, चूहे वगैरह घूमते हैं। फिर मैंने एक आलू काट के पहले इसके लिए आलू छोका फ्राई पैन में, और फिर मैंने पराठे के लिए आटा एक्चुअली मैंने रात में ही माड़ा था, जब मैंने इसको रात में डिनर बना के दिया था तो आटा रखा था। अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में इतनी जल्दी नहीं ख़राब होता है, तो मैं सर्दियों में तो दे देती हूँ, बट गर्मियों में मैं ताज़ी बनाती हूँ। तो आटा रखा था, उसी के मैंने 2 पराठे इसके लिए सेके। तो 2 पराठे सेकने के बाद फिर मैंने इसका खाना जो है ना, पराठे में इसको हमेशा मैंने एक हैंकी बना लिया है, उस हैंकी में मैं इसका खाना पैक करती हूँ, क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल जो होता है वो अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। तो या तो फिर वैसा जो पेपर होता है मर्चेंट पेपर, उसमें यूज़ करो। मर्चेंट पेपर कहाँ, फिर वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो मैं एक हैंकी बना लिया, उसमें डेली पैक कर देती हूँ और डेली वॉश कर देती हूँ। 2 हैंकी कर लिए हैं 1 बाय 1 डे के लिए। तो मैंने इसका लंच पैक किया, लंच पैक करने आया, जब तक ये ब्रश वगैरह करके आया उसके बाद मैं इसका दूध ठंडा करती हूँ। ये मॉर्निंग रूटीन तो फिर भी मेरा इतना बिजी नहीं है। ये देखिए बच्चे ना बीच ही बीच में ये सारे नोट्स वगैरह दिखाना भूल जाते हैं, फिर जब लास्ट में याद आते हैं। फिर मैं उधर दूध वगैरह रख के इसके कपड़े टांगने आई। मैं कहा इसका कप, ये देखिए जब तक मैं आई मैं इसको बोल के गई थी आप बेटा दूध पी लेना, लेकिन उसको आलस आ रहा है सुबह सुबह, बहुत मुश्किल से ये सुबह सुबह काम करता है। मेरे को इसके साथ कंटिन्यू खड़ा होना पड़ता है। सब कहते हैं इतना बड़ा बेटा है आपका, बच्चे नहीं करते हैं यार, बच्चों के साथ लगना पड़ता है। तो इनकी वाटर बोतल भर के दिया, इनका लंच पैक करके दिया। बीच ही बीच में मैंने थोड़े से किचन के काम निपटाए, जो सामान था वो ला के फ्रिज में रखा फिर से। और सबसे मेजर काम कि बेटी जहाँ सो रही थी उस कमरे का दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि ये रूटीन, ये मतलब ये मॉर्निंग तो फिर भी मेरी बहुत ठीक है, क्योंकि इस टाइम मेरी बेटी नहीं उठी है। अगर वो उठ जाती है ना फ्रेंड्स, सच में वो इतना परेशान करती है ना कि वो मेरे पीछे पीछे पीछे, अगर आप बाथरूम में मैं जाऊँगी तो बाथरूम में भी घूमेगी। ये देखिए इसने अब सुबह सुबह बताया है इसने कि मेरे नेल्स मम्मा बड़े हैं, मेरे नेल्स कट कर दो नहीं तो मेरी डांट पड़ेगी। फिर इसके नेल्स कट किए, फिर इसको मैंने लाने के लिए लेके गई, इसको नहला के लाई। फिर इसको ड्रेस पहनाने में ही मुझे टाइम काफ़ी जाता है, तो यूनिफॉर्म पहनाई। यूनिफॉर्म पहनाने के बाद मैं आगे कुछ काम कर पाती हूँ। और जब तक मेरी बेटी नहीं उठती ना फिर भी मैं बहुत आराम से काम कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वो उठ जाती है ना तो वो मेरे फिर साथ साथ घूमती है, तो उसको मुझे गोद में लेके और इधर उधर बहला के काम करना होता है, या मोबाइल में कोको मेलन बिठाना होता है। गोद में मैं ज़्यादा देर नहीं ले पाती, मेरे एक हाथ में फ्रैक्चर है तो मुझे दिक्कत होती है ज़्यादा देर। और इनके फादर इतने सपोर्टिव नहीं हैं कि वो ले लें, नहीं तो वो मॉर्निंग में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता है, घर में लड़ाई हो किसी बात को लेके, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपने काम खुद ही कर लेती हूँ बिना किसी हेल्प के। कोशिश करती हूँ कि मुझे ना लेनी पड़े, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब मैं उनको बोलती हूँ, नहीं तो बेफिजूल में मुझे किसी बात पे बहस करना नहीं अच्छा लगता। इसको तैयार करने के बाद फिर मैं इसका बैग पैक करती हूँ, बैग चेक कर लेती हूँ एक बार कि कोई चीज़ बुक वगैरह रह तो नहीं गई। तब तक इनकी वैन आ जाती है, फिर इनको छोड़ने जाती हूँ। इनकी वैन थोड़ा सा दूर आती है तो मुझे ये बैग लेके जाना पड़ता है। बच्चों का बैग आजकल इतना भारी कर देते हैं स्कूल वाले कि बेचारे बच्चे क्या ही करें। देखिए मैं जब तक उठ के नहीं आ पाई, 2 मिनट सुकून के नहीं लिए, तब तक ये उठ के बैठ गई। ये उठी, इनका मूड इतना ख़राब रहता है सुबह सुबह कि ऐसा लगता है कि पता नहीं इन्होंने रात में कौन सा भारी काम किया है और सुबह इतना मूड इनका, जैसे होता है ना बड़ों का मूड सुबह थोड़ी देर के लिए अपसेट रहता है, ऐसे इन मैडम का हाल है। थोड़ी देर का इनका मूड बहुत अपसेट रहता है, थोड़ी देर तक बिल्कुल ये छोड़ती नहीं है मुझे, 2 मिनट भी नहीं छोड़ती है कि मैं वॉशरूम वगैरह भी हो जाऊँ या मुझे इमरजेंसी जाना हो तो ये जाने नहीं देती मुझे। सच में फ्रेंड्स, अकेले बहुत हाउस वाइफ हैं, माएँ हैं जो अपने बच्चों को साथ में अकेले ही सर्वाइव करती हैं, लेकिन मैं एक बात शेयर कर रही हूँ बस अपनी, कि अकेले बच्चों को ऐसे पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद इनका जब मूड ठीक हुआ ना, तब इनको फिर मैंने नीचे इनके स्लीपर वगैरह पहनाए थे। अब इनका थोड़ा मूड सही है तो अब ये खेलने के लिए लग गई हैं। अब ये थोड़ी देर खेलेंगी, इधर उधर ऊधम मचाएंगी। जब इनको भूख लगने लगेगी फिर ये रोती हुई आ जाएंगी। जब तक मैं उस कमरे में आई इन्हें छोड़ के तो देखा कमरे का हाल, ओफो, सुबह सुबह ऐसा कमरे का हाल देख के तो और ज़्यादा गुस्सा आने लगी। तो फिर मैंने सोचा जब तक डस्टिंग तो मैं बाद में शुरू करूँगी, पहले ये जो ब्लैंकेट वगैरह है यही ओढ़ के डाल दूँ, क्योंकि सब सो के उठ के चले गए।
किसी को ये नहीं कि लाओ 2 मिनट ये ब्लैंकेट ही फोल्ड कर दें। अब बच्चे तो क्या ही करेंगे, बड़े कर सकते हैं, लेकिन बड़े भी नहीं कोई हेल्प करता है। आजकल सब अपने काम खुद ही करने होते हैं। हाउसवाइफ के लिए यही एक वो होती है कारण कि अपने काम खुद ही करें। ये ले आई हैं तब तक ये कलरिंग बुक्स, इसमें ये डायनासोर्स बने हैं। ये डायनासोर्स को देख देख के म्याऊं म्याऊं बोलती हैं कि इनको लगता है ये म्याऊं है। तो ये इन्होंने आजकल एक नया साउंड सीखा है म्याऊं का, तो ये पूरे टाइम म्याऊं म्याऊं करती रहती हैं। अब मैं आई हूँ किचन में जो दूध मैं ऐसे ही लेके रख दिया था उस टाइम, तो वो दूध फिर मैंने पलटा दूसरी बड़ी भगोनी में। एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए भी रखी है और दूसरी बड़ी भगोनी में दूध पलट के फिर दूध को रखा मैंने गर्म होने के लिए, कि मैंने कहा सुबह का आया हुआ है 7 बजे का, कहीं ख़राब ना हो जाए। 7 नहीं 6 बजे आ गया था, सॉरी 7 बजे तक तो 8 बजे तक तो मेरा ये काम ही निपटा। 8 बजे मेरा बेटा जाता है, तो दूध मैंने कहा कहीं ख़राब ना हो। मैंने अदरक कूटी, साथ ही साथ कूड़े वाले भैया भी आ गए तो कूड़ा डालने भी गई। कूड़ा डालने के बाद मैडम उठ गई हैं, तो ये मैडम देखिए आप किचन के आप सारे बर्तन ये धो के रखे हैं, रात के रखे हैं मेरे धुले हुए, मैंने अभी तक लगाए नहीं हैं। तो ये देखिए अब सारे बर्तन खींचेंगी। ये देखिए प्लेट लगा दी मम, ये देखिए दोनों हाथ हिला देती हैं, मम कर देती हैं। कोई भी काम जैसे इनका हो जाता है या भैया चला जाता है या कुछ हो जाता है, मम कंप्लीट काम होने पे ये ऐसे करती हैं मम। अब ये सारे बर्तन किचन के लेके आ जाती है। मुझे आधे बर्तन कहीं बेड के नीचे कहीं इधर उधर मिलते हैं, तो ये बर्तन फैलाती रहती है पूरे दिन, इसका यही काम है। और फ्रेंड्स देखिए अब मेरी चाय बन रही है, बॉयल हो रही है तो अब मैं पीऊँगी चाय थोड़ी देर, उसके बाद बैठ के मैं करूँगी काम। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन था 6 बजे से लेके 8 बजे तक वाला। अब मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, अपने रिद्धि ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।